वरना बहुत से गांव में हमने ऐसे देखा, लोगों को ये नहीं पता कि अक्षत क्या होते हैं, पैती क्या होती है। दादा बहुत से गांव ऐसे पड़े हैं कि जहाँ अक्षत पैती भगवान कोई जानता नहीं, भगवान होते कहाँ। एक गांव था, उस गांव में कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करना नहीं जानता था। दादा ध्यान देना, कहते हैं जो हम कभी बाजार गए नहीं तो बाजार का सिस्टम क्या जाने, आलू कैसे भिंडी कैसे लेना। हाँ? उस गांव में कोई भगवान का भजन नहीं जानता था परीक्षित महाराज। अब एक व्यक्ति थे जैसे हमारे भैया बैठे, इनके तन के बड़े सीधे साधे रहा है, बिहार हो ही रहा है, तो सोचे लगे यार आस पास गाँव में यहाँ भागवत वागवत होते हैं और हमारे गाँव में यहाँ कोई कथा नहीं करवा, जो सत्यनारायण कथा करवाया जा रहा है। एक दिन मन में विचार आया तो पत्नी के पास पहुंच गए, और जब पत्नी के पास में पहुंचे तो घरवाली से बोले ए सुनते आओ। कहने हमारा मन है कि हम सत्यनारायण कथा सुन जा रहे। तो घरवाली बोली भाई बड़ी अच्छी बात है, आई महाराज मन हमारो बड़े दिन से कहा रहा, लेकिन तुम्हारे गांव का बहुत सब फूल हवा नहीं तो हम कहते नहीं देर लागत रहा हूँ तुम्हारे कहने लगा। हाँ तो भाई अब दोनों लोगों की जब राय एक हो गई तो भैया जो भैया राम पंडित जी के यहाँ पहुंच गए, बोले महाराज पांच हुए। पंडित जी सोचे नहीं परवाह से नहीं पहले आदमी आ हुआ है काहे खाते। अब देखते होता क्या है। महाराज ने कहा भैया मुझ कर और कैसे आना हुआ। कि महाराज सब बढ़िया है, मन में इच्छा है, इच्छा का है। बोले हम सत्यनारायण कथा सुनैया है। पंडित जी ने सोचा चलो खैर आज बहुनी बेटा, अरे कुछ तो मिल भाई कर ही नहीं जा रहा। तो बोले महाराज बताओ का इच्छा आपके। तो महाराज के ना हमारी इच्छा का भाई कथा सुनने से पाप दूर होता, मोक्ष मिलती, नहीं जाने कितने पुण्य होते हैं। हाँ व्यक्ति तर जाता है। महाराज सबसे पहला क्वेश्चन किया जजमान ने कहा महाराज बताओ खर्चा कितना लगी। हाँ तो पंडित जी सोचे लगा अगर बताए थी 1100 का सामान लगी तो क्या बताओ खाना करवा। कहने ऐसा करो 51 रुपए पर्चा बनाए नहीं थे, दुकान पर से ले परचून दुकान जो पत्ता कहाँ मिला थे, कहीं ले आए वतन में यहाँ सब कथा हो जाए। अब पर्चा बनाए नहीं, जब चले लागे जब मुहूर्त पहुंचे ना तो कहे महाराज फिर मुड़े कहने पंडित जी क्या बता दो का पूरा घबली तक परी। अब पंडित जी बड़े परेशान, अगर कहीं पूरा घबली तो क्या पता घर वाली गुस्सा आ जाए तो कथा ना हो। तो पंडित जी कहना खटिया बदली पले होते न कथा हो जाए। अब घर का आए, पंडित जी का टाइम रहा सवेरे 8 बजे का, महाराज 7:45 पर आए गए। जब 7 कहे आए जाने का तो मामला कैंसिल ना हो। तो जजमान कहा महाराज का दोनों जने कथा सुने पड़ी। तो पंडित जी सोचने लगे पर्चा बनाने 51 रुपए का दक्षिणा मिली तो 11 रुपए टीका के का बैठे छटमाटा कहना अकेले सुनाओ। जजमान अकेले कहा सुने अकाई बना कैसा अकेले कहा सुने महाराज। तो पंडित जी अपन बुद्धि लगे कहते देखो घरवाली होती है अर्धांगिनी और पति के हिस्से का आधा पुण्य में के खाते वैसे पहुंचे। अगर से तुम्हारे साथ सुनी तो बता दो ना हो जाए। हाँ कहना हाँ खैर बात सही है। कहने कोने में बैठा था हम कथा सुन रहे हैं। अब घरवाली अलग बैठी है, कथा भाई कथा का पता कथा के लगी। तो पंडित जी ने कहा भैया आओ बैठो। जब बैठे तो जजमान के महाराज देखो का भूस तो नहीं ना बता दे उनका पता नहीं है कुछ सीमा। दादा जो कोई कथा नहीं सुना तो क्या पता कैसे का कहीं। तो पंडित जी सोची न मान लो नहीं बड़े भटकवार तुम हाइयो नहीं मन में सोचे महाराज के चलो कोई बात नहीं जो होगा तो तुम करो। पंडित जी ने सोचा हम सोहा वाला चाहे सोहा बोली बात हो गई। अब महाराज ने उठाया हाथ में 35 दिया, अक्षर बोले भैया हाथ में 35 से पकड़ो और मंत्र पढ़ने लगे। कौन सा ओम ब्राह्मणो ब्राह्मणी पत्नी लक्ष्मी सुखनाम सदा सभ्यता विधान राम 35 पहरो। जजमान सोचे लगा महाराज के ना हम करता तुम करो। हाँ उठाया अक्षर लिया 35 महाराज माथे तेरे से मंत्र पढ़ेला। अब मंत्र वही का तो पता नहीं तो ये अक्षर आगे अक्षर भेज रहा है ओम ब्राह्मणो ब्राह्मणो 35 पहरो। पंडित जी कहा लाग का हम पहरी तो जजमान कहा लाग का हम पहरी। पंडित जी सोचे मजाक कर रहा। पंडित जी ने कहा भैया मजाक छोड़ो पहले बात मानो। तो कहते रहे भैया मजाक छोड़ो पहले बात मानो। महाराज रहे पाता सिंगल चेंजेस हमने गुस्सा तुरंत आ जाए। महाराज करे लेकिन अपने जाके पहन लिया
जजमान के दब्बा आके पहले आओ और महाराज भैया धीरे से मार दे। जब मार दे तो जजमान सोचे से मान ले महाराज मारे तो यह करे काम होगा। अब हिका का अंदाजा धरी तिहाड़ दी हाथ महाराज में भर माटी खाई गए। अब हुआ पटकी पुटका होना, जब पटकी पुटका होना घर वाली हाथ जोड़े बैठी कथा हो वहाँ गाठी कूटी जाती वह गाठी कथा हो और भैया घटिया भरे भला लड़ाई हुई पाई। लड़ते 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 पंडित जी का गोड़ लीपे से बाहर निकल गया और जब लीपे से बाहर निकल गया तो घरवाली पकड़ गोड़ खाट के अंदर महाराज लीपे लीपे कथा गाओ। हाँ रुका बोली पंडित जी लीपे लीपे तुम घर वाले जरा उनका गोड़ बाहर निकल पड़ा पकड़ एक तुमसे कहेंगे अंदर एक कथा सुनो यार। घर जाने बोली महाराज गलती सब तुम्हारी है, तुम्हारे चार गलियां बता दे तू पूरा धर्म नहीं बजाते जहाँ दौड़ कर कहा कहती हाँ चौचन तू सारा घर वाला नहीं सुने और पता होता इतनी बढ़िया कथा हो अपने अम्मा पप्पा हुआ सबका बुला लेते रहे बहाने वो कथा सुन लेते अम्मा पप्पा महाराज मरे जो होना कम करा वही कहती महाराज लीपे लीपे पंडित जी सोची ने जो मारधारी तो महाराज बचे को माए सोची नंदा हाथ ऊपर निकाले भैया कथा हो गई कथा हो गई कथा हो गई। जजमान खड़ा भागे महाराज भाई कथा बड़ी मेहनत लगा महाराज कदम बड़ी मेहनत लगा इस हमरे गांव कोनो कथा नहीं करत रहा लाखों तुम्हारे पोटी गए हमारे पोटी जब लड़ाई हो तो भाई लागी दोनों जने के पंडित जी सोचे नगर में भैया दूसरी तो ना हो तो का पता फिर अचक के महाराज महाराज बोले भैया आप कथम कर मेहनत कर पड़ता है तो जजमान कहला महाराज तो तुमका सीधा देख पड़ी भाई पंडित जी आओ सीधा तो लेते कर आओ तो पंडित जी अपन दिमाग लेकिन बदला कैसे लेना कहना कथौती है तुम्हारे खिया और सिधौती होई हमरे खिया कल सवेरे 10 बजे आ जाए। अब भैया महाराज जब घर का आए घर वाली देखे हाथ कहीं कहा होगा कहीं पूछे उनका बहू नहीं बवा रहा कौन होगा आई जजमान मिला बड़ी दिक्कत जावा करी सब फोट डाली अब मार करिया को मोरी जो न जाने का होता नहीं होती डारी तो पंडित जी कहीं देखो कल ले आई वो कल ले आई तो जब हम कहा तो तुम कुंडी बंद कर ले पंडित घंटी ए भैया रात में जब सोए महाराज सवेरे उठ नहीं पाए रहे हाँ दूसरे घर का खाए वाले मेवा मिष्ठान बढ़िया चबाए वाले सब करिया सारा हाय दादा ऐसे मारू करा पूछो ना और जजमान देहाती भट्टा मार उठा मान लेते नहीं 4 बीघा 4 बिस्वा गोड़ा तो हाई एक्सरसाइज होएगा तो घर वाले लगा दे हेलो तुमसे के गठरीला बना के पंडित को उधार ना रखे इधर ला भाई क्या कर देना रखते गठरी लीज कपड़े भरी बदल दी। जब महाराज के घर में पहुंचा तो महाराज ने कहा महाराज पंडित के भैया कुछ अंदर ही नहीं कर अंदर आ जाओ घर के अंदर बुलाए नहीं। जब अंगना में पहुंचे तो फिर भैया इस तरह बैठा मट्टी भराटा ले लंबी लंबी लाइन खंड में गठरी भरो भगवान जी मेरा दोनों हाथे पकड़ पेटे खोल को उड़ जाओ उधर दरवाजा बंद हो गए सारा होगा दरवाजा बंद महाराज महाराज
महाराज ने मूसर डाबो, महाराज ने मूसर डाबो, महाराज ने मूसर डाबो, महाराज ने मूसर डाबो। काहे मूसर काहे? काहे की कसम कर, काहे की कसम कर, काहे की कसम कर। ए राजा, अरे कसम निकाल, कसम निकाल, कसम निकाल, काहे की कसम निकाल, काहे की कसम निकाल, काहे की कसम निकाल। लेके पारवाए जब मारे लागे तो इधर लोहा का लागो, महाराज ने इधर ना मारे मरी जाए, और इधर लकड़ी रहा उधर सामने लगा के महाराज ने गोए कूदता घुसा घुसा सोचिन जब मरे जाए तो महाराज का बस रुक जा भैया से धौटी हो गए। दीवार पकड़ जजमान खड़े थे, जब खड़े रहे महाराज अगर पता होता है कथा मदनी मेहनत पर तो हम कब कथा ना सुनते। अरे कथौती नहीं खाली उम्मत बराबर मान ले रहा, खाली गई सिरौटी में मौका खाली तो मैंने मिला। कौन तो घर का आए घर वाले देख के न्यू का होएगा कि पूछो ना याद बात कठिया लो। अरे कब हो सुने निन्हा कब हो सुन अभी तक के तो सुने ना सुन के छड़ी गए। अरे कब हो सुन निन्हा और कब हो सुन सत्य नारायण लड़का बच्चा तुमने छोड़ लिया, लड़का बच्चा हवा बजेगा बच्चा नहीं अदना मार पड़ा पता नहीं जी की नहीं। हाय लड़का बच्चा तुमने छोड़ लिया, जाई रहे निसरता भैया। कहने का मतलब ये जो व्यक्ति कभी किसी विषय में नहीं गया, इसने भगवान को नहीं जाना, वो जान भी नहीं पाएगा। क्योंकि दादा कहते हैं भगवान की भक्ति ऐसी है, एक कथा की लत ऐसी जिससे गणित है ना, अगर एक प्रश्नावली का एक सवाल समझ में आ गया तो बिना लगाए मन नहीं माना, और जीता मन जरा सा भी भगवान में लग गया प्यारे तो फिर वो अदर से मतलब नहीं ईश्वर में ही लगा रहे। भगवान की ऐसी भक्ति जरा ध्यान देना प्यारे। देखो संसार में ज्यादा कुछ चीजें हम लोग अभी अनजान, जैसे कि एक चौपाई आती है, आजकल के कथावाचक लोग क्या कहते हैं जरा ध्यान देना, हम छोड़े तो कोई ना है। हाँ कहते वेद न कान कहू की राखे, अभेद पुराण संसबत बात है। दादा जो सत्य है वो सत्य है। आजकल के गायक लोग कहते कैसे अरे कर्म प्रधान विश्वर चिराग, कर्म प्रधान विश्वर चिराग, कर्म प्रधान विश्वर चिराग, सचिव सकल कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जिस कीन सुख सफल। अच्छा ना गलत का है क्या? इतना चौपैया लिखी है सोचो। अच्छा हम ज्यादातर सही बताइए दादा, हमारा कार्य रहता है ये कि जो मतभेद फैल रहे हैं ना, ज्यादा टॉपिक इसे तो समझो, क्योंकि कथा तो हर व्यक्ति जानता है।
कथा, लेकिन जो गलत चल रहा है उसे सही करने को सोचो। ये चौपाई क्या ऐसे लिखी, आप लोग चौपाई पढ़े होंगे रामायण में, कि सुने हो कि पढ़े हो? सुने हो, है ना? राम कहते कर्म प्रधान विश्व रचना का, ऐसा नहीं है, जरा एक अक्षर से मिस्टेक है। कौन सा? कहते कर्म, पर लिखा क्या है? अरे कर्म प्रधान विश्व करी राख, कार्य और रच में फर्क है, ध्यान देना। कर्म किया जाता है, जब आप कर्म करेंगे तभी तो आपके आगे का भविष्य बनेगा। हाँ, अरे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिसकी न सो तस फल चाखा। प्यारे, कर्म आज संसार में मेन प्रधान है, क्योंकि कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही घर घर भीख मगावे, कर्म से दुख सुख होत सदाई, और कर्म प्रधान विश्व में भाई। आजकल आपके कर्म है जो आपका नाम लिया जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप बिना कहीं पर पहुंच जाओ, आपको सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं लगे तो लोग गाली भी देंगे, लोग आके भगा भी देंगे। आपके कर्मों से आपकी पहचान होती है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं, सही है या गलत है ऑटोमेटिक, क्योंकि व्यक्ति के दो मन होते हैं, एक अच्छा दूसरा बुरा, लेकिन हम लोग मानते ज्यादा बुरे नहीं। आप तो कार्य करने चलो, एक मन कहता है करना है वैसे बात क्या करना, यही दो मन है व्यक्ति के, दो मन होते हैं। और जिसने अपने मन को समझा लिया, जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, पहले संसार में उसकी विजय तय है। अपने मन को मारना, बहुत सुंदर चर्चा आप लोगों के मध्य में आज की समय, छोटी सी चर्चा है, ज्यादा बड़ी फैला है। हम तो बताओगे हमारी कथा झंडे को आप तुरंत लगाओ, तुरंत आ रहा है। हाँ, तो जगह जयकारा फिर पावन चर्चा की तरफ, बोलो शेरवाली मैया की।